भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से
फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है ब्रजराज बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। प्रायः ऐसे अवसर में लोक में, संसार में एक दूसरों को मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे को भेंट, गिफ्ट प्रदान करते हैं। जब संसार के साधारण लोगों को हम गिफ्ट देते हैं, संसार के साधारण व्यक्ति को हम भेंट देते हैं, तो क्या हमें भगवान को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए? क्या हमें भगवान को भेंट नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न यहां खड़ा होता है कि हम भगवान को क्या भेंट दे सकते हैं? ईश्वर को देने के लिए हमारे पास है क्या? ऐसी कौन सी चीज हमारी है जो हम भगवान को दे सके? यदि हम सोचे कि हम भगवान को कुछ रुपये, पैसे, डॉलर देंगे भेंट के रूप में, तो क्या ये रुपये, पैसे, डॉलर हमारे हैं? अल्टीमेटली तो वो भगवान का है। यदि हम सोचे कि हम भगवान को सुंदर व्यंजन, सुंदर भोग प्रदान करेंगे, तो क्या ये व्यंजन, ये भोग हमारा है? वो भी ईश्वर की प्रकृति से आया है। यदि हम सोचे कि हम भगवान को बुके देंगे, कुछ फूल की माला देंगे, तो क्या वह फूल हमने बनाया है? वह भी भगवान की प्रकृति के द्वारा बनकर आया है। इस दुनिया में जो भी वस्तु हम भगवान को देना चाहेंगे, अल्टीमेटली वो भगवान की ही तो है। लेकिन एक वस्तु है जो हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रभु ये हमारी है, और वह वस्तु हम भगवान को दे सकते हैं। इस संसार में सब कुछ भगवान का है, लेकिन एक वस्तु पूर्ण दावे से कह सकते हैं जो हमारी है, और वो है भाव। हमारे मन का, हमारे चित्त का, हमारे हृदय का, हमारे अंतःकरण का जो भाव है, ये भाव हमारा अपना है। हमें भगवान को देना है तो यह भाव देना चाहिए, क्योंकि बाकी तो भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण, लेकिन हमारा अपना कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो हम भगवान को भाव प्रदान करें। तो आप कहोगे भाव कहाँ है? भाव किसे कहते हैं? ऐसा कोई जेब में तो भाव नहीं होता, ये निकाल कर दे दिया है? भाव क्या है? भाव की अवस्था क्या है? भाव किसे कहते हैं? बड़ी सूक्ष्म रूप से श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। बोले भाव क्या है, भाव किसे कहते हैं? श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, इति आदयो अनुभावा, हमारे जीवन में भक्ति करते हुए कुछ ऐसी वस्तु का अनुभव हो तो समझना चाहिए हमारे चित्त में, हमारे हृदय में या हमारे जीवन में भाव का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिससे भाव प्रकट होता है, भाव उत्पन्न होता है? तब श्रीपाद रूप गोस्वामी 1.5 श्लोक में इस बात का वर्णन करते हैं। समझने लायक भक्ति रसामृत सिंधु की प्रथम लहरी में रूप गोस्वामी ने इसका निवेदन किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस श्लोक में, शांति अव्यर्थ कालत्वम
विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, भाव कब उत्पन्न होता है या फिर भाव उत्पन्न हो तो कैसे पता चलता है, यह भाव उत्पन्न करने की विधि क्या है? तो बहुत सुंदर कहते हैं, सबसे पहला है शांति। शांति का अर्थ होता है क्षोभ शून्यता। आप श्लोक में देख सकते हैं, ये भाव की अवस्था। हम बोलते ना मेरा भाव ऐसा नहीं है, मेरा भाव वैसा नहीं है। रूप गोस्वामी ने उस भाव को शब्द में उतारा। यद्यपि कठिन है, यद्यपि मुश्किल है, लेकिन हमारे आचार्यों की बहुत सूक्ष्म बुद्धि और हम जैसे भक्त साधकों को समझाने का बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। सो भाव जिसमें होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? शांति। शांति माने क्षोभ शून्यता। उसके जीवन में क्षोभ नहीं होता। क्षोभ माने मानो जीवन में अचानक कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में वह व्यक्ति विचलित नहीं होता, इसे शांति कहते हैं। जीवन में अचानक बहुत सुख आ जाए, एक साथ बहुत समृद्धि संपत्ति प्राप्त हो जाए, फिर भी उनके जीवन में क्षोभ नहीं होता, और उनके जीवन में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी क्षोभ नहीं होता। इसे कहते हैं शांति। ये भाव की अवस्था है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं शांति। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। देखिए, इस दिवाली के अवसर में भगवान को देना चाहते हैं ना, तो ये दीजिए। ये भाव की सीमा है, ये भाव है। भाव का विधान क्या है? तो कहते हैं दूसरा अव्यर्थ कालत्वम। जिस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई व्यक्ति समय की महिमा को जानता है और समय की महिमा को जानकर अव्यर्थ कालत्वम, अपना काल अपना समय व्यर्थ नहीं बिताता, माने वो अपने जीवन में एक सेकेंड, एक पल, एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गवाता, अर्थात अपने जीवन में जो टाइम वेस्ट नहीं करता। जब ऐसा किसी साधक के जीवन में होने लगे तो समझो भाव का अंकुर फूट चुका है, भाव उनमें आ रहा है। एक तो शांति, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, जीवन का समय व्यर्थ नहीं गवाता। देखिए, भगवान की बड़ी कृपा है, भक्ति के बहुत सारे साधन है। आप अपनी अनुकूलता के अनुसार जहाँ पर जाते हो, जहाँ रहते हो, कभी आपने कथा श्रवण कर ली, कभी ऐसा समय मिल गया तो हरिनाम जाप कर लिया, कभी बहुत सारे लोगों के बीच में फंस गए तो कोई बात नहीं, ना कथा सुनी ना हरिनाम, बस आंखें बंद करके भगवान की लीला का चिंतन कर लिया। भक्त जो होता है बड़ा बुद्धिमान होता है, अपने जीवन के समय को बिल्कुल मोतियों की तरह चुन लेता है और अपने जीवन की प्रत्येक पल, प्रत्येक सेकंड को संवार देता है, भगवतमय बना देता है। इस साल भगवान को देना चाहते हो ना, तो ये दीजिए शांति। शोभ शून्य हो जाइए, अव्यर्थ कालत्वम, अपने जीवन का समय बर्बाद न करे, व्यर्थ न गवाए। और फिर आगे विरक्ति। अब बहुत हो गया, संसार में बहुत रचे पचे, और संसार में रचे पचे रहकर हमने समझ भी लिया कि इस संसार में लेने जैसा कुछ नहीं है, यहां सुख का कोई प्रश्न नहीं है। अब इस संसार में करने लायक कार्य एकमात्र भगवान का भजन है। संसार को नहीं छोड़ना है,
लेकिन संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जब छूटने लगे, जब विरक्ति होने लगे, वैराग्य होने लगे, तो समझो भाव उत्पन्न हो रहा है। ये भाव के लक्षण है शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति। भाव का चौथा लक्षण रूप गोस्वामी कहते हैं मान शून्यता। श्लोक में आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में भाव प्रकट होने लगता है ना, उसे मान सम्मान की कोई आशा नहीं रहती। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस कभी कभी कथा में आते ही इसलिए हैं कि हमारा नाम लिया जाए। वो 3 घंटे तक बैठेंगे, यह रात देखकर मेरा नाम कब आएगा, और भूल से भी यदि उनका नाम नहीं लिया जाए तो बेचारे रूठ जाते हैं। भजन करते हुए भक्त बनकर भी मान सम्मान की आशा है तो भाव का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन भक्ति करते हुए जब मान सम्मान शून्य हो जाए, मान शून्यता, तो समझो कि भाव प्रकट हो रहा है। भगवान को ये देना है। और आगे कहते हैं 5वां लक्षण आशाबंध। आशाबंध माने जीवन में आशा नहीं खोनी है। चाहे जीवन से सब कुछ लूट जाए, सब कुछ खो जाए, लेकिन आशा नहीं खोनी है। हमें आशा रखनी है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, भगवान अवश्य हमें मिलेंगे, भगवान अवश्य हमें प्राप्त होंगे। सो भगवत प्राप्ति की पूर्ण आशा रखनी है, आशाबंध। ये अब जीवन में जब ऐसी आशा होने लगे ना कि भगवान अब मुझे मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। सम उत्कंठा, समुत्कंठा, ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर भजन करने की जब सम्यक उत्कंठा, उत्कंठ माने, उत माने ऊपर, कंठ माने कंठ से, उत्कंठ यहां शब्द आया है, आप समझते हैं? ये चीज जो है ना आपको समझना है तो भारत की रेलवे स्टेशन पर आपको जाना पड़ेगा। आपको ये शब्द वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सम उत्कंठा, 7 बजे का ट्रेन का टाइम होता है और बंदा 6:30 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है, और हर 5-5 मिनट में प्लेटफॉर्म के किनारे पर जाकर ऐसे उत्कंठ, मतलब अपना कंठ ऊपर करके देखते हैं ट्रेन आ रही है कि नहीं, ट्रेन कितनी दूर है, ट्रेन कहाँ पर है। तो उत्कंठा होती है ना, है कि अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा, ईश्वर भजन की उत्कंठा, कि और भजन करेंगे, और भजन करेंगे। जब ऐसा होने लगे तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। ये सब भाव के लक्षण है। और आगे कहते हैं नाम गाने सदा रुचि ही। जब भगवान का नाम गाने में रुचि होने लगे, भगवान का नाम गाने में जब आनंद आने लगे, तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। कुछ भक्त तो राह देखते हैं कब ये भजन कीर्तन बंद होगा, कब कथा शुरू होगी। भाव नहीं हो रहा है। हरि नाम में रुचि हो, नाम गाने सदा रुचि, सदा के लिए नाम गाने में रुचि हो, तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। और आगे कहते हैं, श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं आसक्ति सद्गुणाख्याने, सद्गुण आख्याने माने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के कथा में, कृष्ण कथा में आसक्ति होने लगे तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। भक्तों, ये भाव की निशानी है, और भाव अपना होता है। हमारे जीवन में हमारी अपनी कोई चीज है तो वो है भाव, और उस भाव का लक्षण है आसक्ति तद गुणाख्याने। भगवान श्री कृष्ण के गुण कथा आख्यान में आसक्ति होने लगे
अब शाम को 7-8 बजे जूम में लॉगिन किए बिना रहा न जाए। आसक्ति सद्गुणाख्यान है, भगवान का गुण आख्यान में जब आसक्ति होने लगे। और प्रीति तद वसति स्थले, ये भी बहुत सुंदर बात है। तद वसति, तद माने भगवान श्री कृष्ण, वसति माने वास करते हैं। तद वसति स्थले, भगवान श्री कृष्ण जहां बसते हैं उस स्थल में प्रीति प्रेम हो जाए। माने कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण वृंदावन में रहते हैं ना। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। तो कृष्ण वसति स्थले, भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान पर वास करते हैं उस स्थान में प्रीति होने लगे। वृंदावन की प्रति प्रीति उत्पन्न हो या मायापुर की प्रति आसक्ति प्रीति होने लगे तो समझो भाव प्रकट हो रहा है। इतना कहने के बाद कंक्लूजन रूप गोस्वामी क्या देते हैं? इति आदयो अनुभावा, आपके जीवन में इस प्रकार का अनुभव हो तो समझना चाहिए स्यात जात भाव अंकुरे जने। तो समझना चाहिए कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में भाव का अंकुर प्रकट हो रहा है। सो भक्तों, ये भाव के लक्षण है और हमारे जीवन में हमारा अपना कुछ है तो ये है, दैट्स ऑल। और हमारा अपना कुछ नहीं है। भगवान को वस्त्र देंगे तो अल्टीमेटली वो भगवान का ही है, फूल देंगे तो वो भगवान की प्रकृति का है, भोजन ये वो सब कुछ भगवान का है। हमारा कुछ यदि भगवान को देना चाहते हैं तो शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने और प्रीति तद वसति स्थले, ये हम भगवान को दे सकते हैं। तो भगवान को यह भाव यदि हम प्रदान करेंगे तो भगवान परम प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्तों, यह भाव प्रदान करने के लिए भाव राज्य श्रीधाम वृंदावन में हम उपस्थित हैं। इसी ब्रज वृंदावन में 5,500 वर्ष पूर्व इस कार्तिक महीने में भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई, जिसे संत महात्मा गण दामोदर लीला कहते हैं। माता यशोदा ने उखल से भगवान श्री कृष्ण को बांधा और महात्मा गण इसे नित्य निरंतर सुनते हैं और सुनाते रहते हैं। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार माता यशोदा के घर पर गोपियों की शिकायत आने लगी और माता यशोदा मन में सोचती हैं कि आखिर मेरे घर के माखन में क्या कमी है, आखिर कृष्ण हमारे घर पर माखन न खाकर अन्य गोपियों के घर पर चोरी क्यों करता है। कल आपने ये भी सुना, कृष्ण के लिए पद्मगंधा गाय का दूध, उसका दही और उसका माखन, स्पेशल दूध दही और माखन बनता था। लेकिन फिर भी कृष्ण उस उच्च कोटि का, हायर क्वालिटी का दूध दही माखन छोड़कर चोरी करके खाते थे। तो कल यहां कथा हमारी रुकी थी कि आखिर क्यों मां यशोदा सोच रही है। और सोचते सोचते आज देखो हम लोग समय के साथ चल रहे हैं। कितना सुंदर सेटिंग है, हमने सोचा नहीं था, लेकिन आप देखो आज ही के दिन माता यशोदा को इसका उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला? माता यशोदा को हमारे वहां कहते ना ट्यूबलाइट हुई, ट्यूबलाइट नहीं हुई, फोकस हुआ, हेलोजन बहुत बड़ी। माता यशोदा के मन में पूर्ण रूप से उत्तर मिल गया और उत्तर ये था कि मेरे कृष्ण के लिए बाहर से उच्च क्वालिटी का माखन तो मिल रहा है, वो माखन बाहर से हायर क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का है, लेकिन क्योंकि मेरे घर पर जो माखन बनता है वो मेरे घर के दास दासी वो माखन बनाते हैं। न जाने वो दास दासी किस भाव में माखन बनाते होंगे।
और मेरा कृष्ण भाव का भूखा है, भावग्रही जनार्दना। कृष्ण को भाव चाहिए। बाहर से कोई वस्तु यदि इतनी कीमती न हो, इतनी उच्च न हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, तब मां यशोदा को उत्तर मिलेगा कि मेरे घर पर माखन तो बढ़िया बनता है, लेकिन क्योंकि वो माखन मैंने मेरे हाथों से नहीं बनाया, वो जो भी माखन है घर के दास दासी नौकर चाकर ये सब बनाते हैं, और नौकर चाकरों के द्वारा माखन बनाना, उसमें पता नहीं क्या भाव होगा। अब देखिए, भाव भाव में अंतर होता है ना। एक मां अपने बेटे को भोजन कराती है और होटल में एक वेटर होटल में आए हुए गेस्ट को भोजन कराता है। वैसे क्रिया के रूप में बाहर से देखा जाए तो दोनों की क्रिया समान है, उल्टे वो होटल के वेटर की क्रिया अच्छी होगी, बिल्कुल प्रोफेशनल। आप जब आज तो रेस्टोरेंट में आप जाते हो ना, तो आपका स्वागत ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, आइए सर स्वागतम वेलकम, ऐसे गोद में उठा लेते हैं और फिर हमको चेयर पर बिठाते हैं। पानी लोगे, ठंडा लोगे, गरम लोगे, ये शरबत वो शरबत, और फिर हमको कहते हैं कि आप क्या क्या खाना पसंद करोगे। फिर हम कहेंगे कि हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो आपको सजेशन भी देंगे कि आप ये खाइए, आप ये बनाइए, हमारे यहाँ ये स्पेशल है। फिर हम ऑर्डर करते हैं, वो लेकर आता है, और जब लेकर आता है तो परोसना भी हमको नहीं करना पड़ता, वो सब वो वेटर ही परोस देता है। और आजकल तो ऐसी रेस्टोरेंट है कि वो वेटर आपके बाजू में बैठ जाएगा, वो आपको खिलाएगा अपने हाथों से। लेकिन वो होटल का वेटर हमें भोजन कराता है, भोजन परोसता है, क्रिया तो बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उस क्रिया के पीछे भाव क्या है बताइए। उस वेटर का एक ही भाव है कि मैं यदि अच्छे से सर्विस करूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी और मुझे इस गेस्ट से टिप मिलेगी। हमारे भारत में टिप के चक्कर में बहुत सेवा होती है, मुझे बहुत अच्छी टिप मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे। उसका उद्देश्य एक और मात्र एक पैसा होता है। तो होटल का वेटर भी भोजन परोसता है और घर पर एक मां भी अपने बच्चे को भोजन परोसती है, लेकिन उस मां के और होटल के वेटर के भोजन परोसने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मां भी भोजन परोसती है, लेकिन मां के भोजन परोसने का भाव कोई पैसा, धन, संपत्ति या स्वार्थ नहीं होता। मां का एक ही भाव होता है कि मेरा लाला, मेरा बेटा भोजन करेगा, वह तृप्त होगा, उसका शरीर पोषण होगा, कोई स्वार्थ नहीं। कभी कभी मां खुद भूखे रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को खिलाती है। सो होटल के वेटर और घर पर मां दोनों की क्रिया समान हो सकती है, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां पर भी यही मां यशोदा ने यही निर्णय पर आई कि मेरे घर पर जो माखन बनता है वो मेरे घर के दास दासी नौकर चाकर बना रहे हैं। वो घर के नौकर चाकर न जाने किस भाव में बनाते होंगे, मुझे मेरे हाथों से माखन बनाना चाहिए। देखिए, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं मेरा आपको सुना रहा हूं, कुछ अपना भी होना चाहिए ना। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है ना, 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, 3 कैटेगरी के वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तीनों वैष्णव ही है, तीनों डिवोटी हैं, तीनों को डिवोटी ही कहा जाएगा। लेकिन एक प्रकार के हैं जो कनिष्ठ हैं, एक मीडियम, मध्यम और एक है उत्तम। जैसे वैष्णव 3 प्रकार के हैं, वैसे प्रसाद भी 3 प्रकार के हैं। मैंने पहले ही कहा, ये मेरा थोड़ा सा गणित है। ये तीनों प्रकार का प्रसाद प्रसादी है, लेकिन जैसे वैष्णवों में तारतम्य है, डिवोटी में तारतम्य है कि भाई ये कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, वैसे हम और आप जो प्रसाद बनाते हैं, जो प्रसाद खाते हैं, उसमें भी तारतम्य है। कुछ प्रसाद कनिष्ठ है, कुछ मध्यम है, कुछ उत्तम है।
अच्छा, कनिष्ठ प्रसाद क्या है? कनिष्ठ प्रसाद वो है सबसे गया गुजरा कि किसी दुकान से कुछ कोई वस्तु खमन ढोकला लेकर आए, किसी दुकान से वड़ा पाव लेकर आए और फिर भगवान को दिखा दिया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लाए हैं दुकान से और बिल बना रहे हैं भगवान के नाम का। तो भगवान तो कहते हैं ना कि भाई मुझे भोग लगाओगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हाँ, वो प्रसाद ग्रहण करने से हम पाप से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो लाभ, जो फल, जो ईश्वर प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद हमने नहीं बनाया, वो कहीं बाहर से खरीद कर लाए हैं। हाँ, पैसे भले हमने दिए हैं, लेकिन बनाने वाले ने किस पवित्रता से बनाया है, किस शुद्धता से बना, किस विचार से बनाया है। वो तो वड़ा पाव भजिया रखते हुए यही सोच रहा होगा ना, ये $2, ये वड़ा पाव, ये भजिया, ये दूसरा ₹20। वो तो मन में यही सोचेगा कि ये मैं छाप रहा हूं, ये मेरे पैसे। वो तो कंसंट्रेशन जो है उसका पैसों पर, वो भाव, उसका मूड यही होगा। और एक बात याद रखिएगा, हम जब भोजन बनाते हैं, खास करके माताओं के लिए, मेरे सामने माताएं बैठी हैं, माताएं भोजन बनाते हैं ना, खास करके माताएं जब भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय आपके मन में जो विचार चलता है ना, उस विचार का बहुत बड़ा प्रभाव उस भोजन पर होता है। आप देखोगे, मेरे जीवन का अनुभव है, हम तो हमारे इस्कॉन की खिचड़ी खाकर ही हम बड़े हुए हैं। आज मेरे सामने कोई 56 भोग रख दे, 56 भोग जिसमें कोई कमी न हो, 108 भोग रख दे, और दूसरी ओर हमारे इस्कॉन की कोई खिचड़ी रखे ना, तो हम खिचड़ी प्रीफर करेंगे, 56 भोग को छोड़ देंगे। क्यों? हालांकि उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, वो चावल होता है, वो भी खिचड़ी भी कैसे इतने बड़े टोप में बनाते हैं, लेकिन भले उसमें द्रव्य ज्यादा नहीं है, लेकिन वह खिचड़ी बनाते समय बनाने वालों का जो भाव है, जो उनकी मनः स्थिति है, जो उनकी मनोभावना है, वो उस खिचड़ी में आ रही है। इसीलिए जब हम मंदिरों में प्रसाद ग्रहण करते हैं, किसी भंडारे में, किसी लंगर में जब प्रसाद लेते हैं, गुजराती लोगों को पता होगा, सत्यनारायण की कथा होती है कि नहीं? हम लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं सोने के लिए, भले कथा न सुने, लेकिन कथा के बाद सत्यनारायण का जो प्रसाद मिलता है ना, वो देते हैं छोटे छोटे कुबले में। हमें लगता है कि 2-3 किलो मिल जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, लेकिन वो प्रसाद खाने में कितना आनंद होता है। अब वही सत्यनारायण का जो सीरा होता है, वो हलवा, हम हमारे घर पर कितना भी घी डालो, कितना भी आप करके बनाओ, वो सत्यनारायण की कथा का जो प्रसाद होता है वो घर पे नहीं आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस चेतना से, जिस भाव से वो प्रसाद बना है, वो बड़ा दिव्य है। सो मैं ये कह रहा हूं कि भोग बनाते समय, भगवान के लिए भोग बनाते समय जो मनः स्थिति होती है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये हमारा पॉइंट कहां चल रहा है? कृष्ण अपने घर का माखन नहीं खाते थे और दूसरों के घर पर चोरी करके खाते थे। ये इस पॉइंट पर ये सारी बातें चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हमारे घर पर बहुत बड़े बड़े व्यंजन बना लेते हैं और कृष्ण हमारे घर पर न खाकर किसी और के घर पर चोरी करके खाए। इसलिए ये बात समझना जरूरी है। सो मैं ये कह रहा था कि बाहर से लाकर बना दिया तो वो भगवान को भोग लगाया तो वो 3rd क्लास का, मतलब कनिष्ठ, वो प्रसाद तो माना जाएगा क्योंकि भगवान को खिलाया है, लेकिन वो कनिष्ठम प्रसाद। उससे ऊपर कैटेगरी का है कि माताएं या प्रभु जी अपने हाथों से भोग बनाए और फिर भगवान को खिलाए, लेकिन वो भोग भी अपने लिए होता है। आज क्या खाओगे? आज मैं पास्ता खाऊंगा, तो फिर बनता है बच्चों के लिए पास्ता और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। तो उद्देश्य तो बच्चों का ही हुआ ना। आज हम क्या खाएंगे? इडली सांभार। आज हम डोसा खाएंगे।
तो हमारे उद्देश्य से बना है और फिर हम भगवान को दिखा रहे हैं। तो प्रसाद भले हमने बनाया है, लेकिन उद्देश्य हमारा पेट भरना, हमारी जीवा को तृप्त करना, इसलिए वो भी शुद्ध कैटेगरी का प्रसाद तो नहीं ही माना जाएगा। ये सेकंड क्लास का प्रसाद, मध्यम कैटेगरी का। और सबसे उत्तम कैटेगरी का भोग क्या है? केवल भगवान को उद्देश्य रखकर, आज मैं मेरे लड्डू गोपाल को, आज मैं मेरे ठाकुर जी को लौकी की सब्जी खिलाऊंगी, बस ये मन में आया। फिर मार्केट में जाते हैं लौकी खरीदने के लिए। अब भगवान के उद्देश्य से, भगवान के लिए जो भोग बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमने जो भी कार्य किया, आप ऑटो रिक्शा में बैठते हो वो भी भक्ति है, आप सब्जी मंडी में जाते हो वो भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि आपके मन में ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है। और फिर उसे संवारते हैं, उसका तड़का देते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। तो स्पेशल भगवान के उद्देश्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भोग बनता है, तब वो उच्च कैटेगरी का भोग माना जाता है। और ऐसा भोग भगवान को खिलाकर जो प्रसाद ग्रहण करता है इस कैटेगरी का, तो इसके लिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, प्रसाद सेविते सकल प्रपंच जाए। इस प्रकार का उच्च कैटेगरी का शुद्ध प्रसाद यदि हम ग्रहण करेंगे तो हम सभी प्रपंचों के ऊपर विजय प्राप्त कर देंगे। नहीं तो कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई थोड़ा सा एक कण भी प्रसाद खाया तो व्यक्ति सारी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। एक कण क्या, हमने 1 टन प्रसाद अंदर डाल दिया है। कई सालों से प्रसाद ही तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि प्रसाद तो खा रहे हैं, प्रसाद तो पा रहे हैं, लेकिन उच्च कैटेगरी का प्रसाद नहीं पा रहे हैं। वही कनिष्ठ मध्यम में हमारा चल रहा है। सो यहां पर पॉइंट यह है कि मां यशोदा ने यह समझ में आ गया कि देखो, मेरे घर पर उच्च माखन बनता है, लेकिन उसमें भाव नहीं है, क्योंकि वो मैं मेरे हाथों से नहीं बना रही हूं। तो अब मैं मेरे हाथों से बनाऊंगी। बिल्व मंगल ठाकुर ने एक बार में इस श्लोक का निवेदन किया था, लेकिन वो मेरे माइंड से ऐसा निकल गया। आज मैंने 2 घंटा सोचने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। आपके कारण 2 घंटे बिगड़े मेरे, हालांकि बिगड़े नहीं, सुधर गए, लेकिन वो मुझे श्लोक याद ही नहीं आया। परंतु उनका भाव तो मुझे याद है। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में लिखते हैं कि बड़े बड़े योगी भगवान श्री कृष्ण को अपने शुद्ध चित्त में बिठाना चाहते हैं और अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को बड़ा शुद्ध कर देते हैं और कृष्ण को पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन भगवान वहां नहीं आते। और वही कृष्ण गोकुल में गोबर पड़ा है, माटी पड़ी है, गोमूत्र पड़ा है, और वहां दौड़कर जाकर बैठ जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी कृष्ण को पुकारते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित कृष्ण को पुकारते हैं, लेकिन कृष्ण वहां जाने में लज्जा महसूस करते हैं। लेकिन ब्रज में गाय का दोहन करना होता है और नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण उस बछड़ी को जरा खोल कर लेकर आओ, तो कृष्ण दौड़ कर जाते हैं। ज्ञानियों की आवाज को सुनकर, ज्ञानी विद्वानों की पुकार को सुनकर कृष्ण जाने में लज्जा महसूस करते हैं, और बछड़ों की आवाज सुनकर कृष्ण दौड़ कर चले जाते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ये बड़े बड़े लोगों के फेर में, बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्रज रसिक है, उनको भाव चाहिए। उनको बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी वस्तु नहीं, बड़ा ऐश्वर्य हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन बिना भाव के कितना भी बड़ा, कितना भी शुद्ध हो, यदि उसमें भाव न हो तो भगवान उनके सामने देखते तक नहीं है। सो भाव, आज शुरुआत से ही भाव भाव हो रहा है, क्योंकि भाव राज्य में हम बैठे हैं। भगवान को देना है तो भाव दीजिएगा। माँ यशोदा के घर पर माखन कृष्ण नहीं खाते थे और गोपियों के घर पर चोरी करके खाते थे। इसका कारण क्या है? यशोदा आज तक अपने हाथों से माखन नहीं बनाई। और क्यों बनाती?
मुझे बताइए, क्योंकि राज रानी है, नंद बाबा राजा है और राजा की पत्नी है, और रानी थोड़ी ना अपने हाथों से ये सब करेगी। तो यशोदा ने अपने हाथों से माखन नहीं बनाया, क्योंकि इसलिए उसमें भाव नहीं था, इसलिए कृष्ण नहीं खाते थे। और वो ब्रज की गोपियां, भले उनके घर पर माखन इतनी हायर क्वालिटी का नहीं था, लेकिन गोपियां अपने हाथों से माखन बनाती थी, और माखन बनाते समय मन में भाव होता था कि कन्हैया घर पर आएगा, हमारे घर पर माखन चोरी करेगा, मटकी को उतारेगा, मटकी को फोड़ेगा। माखन बनाते हुए कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण। तो गोपियों के घर पर माखन बाहरी रूप से उच्च कैटेगरी का नहीं था, लेकिन आंतरिक रूप से उनमें भाव छिपा हुआ था। और यशोदा के घर पर बाहरी दृष्टि से उच्च कैटेगरी का माखन था, लेकिन उसमें भाव नहीं था। यशोदा समझ गई कि मेरे घर पर माखन उच्च कैटेगरी का है, लेकिन भाव नहीं है। तब आज के दिन मां यशोदा ने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मेरे कन्हैया के लिए, मेरे कृष्ण के लिए मैं खुद माखन बनाऊंगी। रानी है तो क्या हो गया, मैं खुद माखन बनाऊंगी। और फिर आज निर्णय लिया। माखन तुरंत थोड़ी बनता है, माखन बनाने के लिए पहले तो दही बनाना पड़ता है ना। तो आज के दिन मां यशोदा ने क्या किया, एक पात्र में पद्मगंधा गाय का दूध लिया और इसे औंटा गया। औंटना माने हमारे यहाँ ब्रज में दूध गर्म करते हैं, उसमें वो हिलाकर। तो माँ यशोदा ने दूध को बहुत गर्म किया, हमारी तरह आलसगिरी नहीं, दूध में डाल दिया दही हो जाएगा, नहीं। पहले तो दूध को गर्म किया, बिल्कुल रबड़ी की तरह बना दिया, और फिर उसमें थोड़ी सी खटास डाली और वो मटका बंद करके रख दिया। और अब सुनिए, आप लोग भी कल यशोदा के भाव में ये कार्य कर सकते हैं। और आज दूध जमने के लिए रख दिया, और दूसरे दिन दिवाली के दिन मां यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में जग गई। मतलब दिवाली के दिन माता यशोदा सुबह 3:30-4 बजे जग गई है, और जग कर स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किया। दिवाली का दिन था, नए वस्त्र पहने। चतुर्दशी के दिन दूध गर्म करके उसमें जामन डाल के रख दिया, पात्र बंद कर दिया। दूसरे दिन दिवाली के दिन मां यशोदा सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके, फिर सबसे पहले तो देखा बहुत सुंदर, बिल्कुल हमारे वहां आइसक्रीम होता है ना, वैसा दही जम गया। देखिए, मटके के पात्र में दही जमाना चाहिए। मटके के पात्र में दही जमाने से क्या होता है जानते हैं, मटका जो होता है ना वो पानी पी जाता है, और इसलिए पानी पीने के बाद फिर मटके में जो दही जमता है बिल्कुल घट्ट होता है, उसमें पानी नहीं रहता। पानी तो मटका पी जाता है, घट्ट दही बन जाता है, बिल्कुल घट्ट दही बन गया है। और अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। आइए, अब श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 9 अध्याय भूमिका आपने सुन ली है, और अब हम इस घाट से प्रवेश करेंगे। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे, निर्ममंथ स्वयं दधे। श्री सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये दिवाली के दिन की कथा है। ये पूरा अध्याय जो है ना दिवाली के दिन का है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा। देखिए, किसी भी रहस्यमयी कथा का प्रारंभ ऐसे ही होता है ना, एकदा, वंस अपॉन अ टाइम इन वृंदावन। एकदा श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि दा माने समय, तो कदा, एकदा एक समय, तो फिर तो कदा, कब। तब इसका उत्तर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने दिया
कि कार्तिक महीने की दीपावली के दिन की ये बात है। ये उस दिन की बात है जिस दिन देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी की जाती है। और आज से ही मतलब दीपावली के दिन से ही देवराज इंद्र की पूजा होती है और दीपावली के दूसरे दिन देवराज इंद्र की पूजा की जो तैयारी हुई है उस तैयारी से उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसी दीपावली के दिन लगभग भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष और 3 महीने के हैं एकदा। ये उस समय की बात है, दिवाली का दिन है, दूसरे दिन इंद्र पूजा करनी है और उस समय कृष्ण की उम्र श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं 3 वर्ष और 3 महीने की है। तो एकदा इस ऐसे समय में क्या हुआ, गृहदासीषु मां यशोदा ने अपनी घर की दासियों को, अब देखो गृहदासीषु, मां यशोदा के गृह में दासियां हुआ करती थी, अनेकों दास दासी होते थे। अब राजा है, राजा के राजघराने में नौकर चाकर दास दासियों की कमी नहीं होती। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने मेंशन किया है सुबोधिनी में कि यशोदा के वहां 4 प्रकार के दासियां होती थी। जैसे यहां पर लिखा है ना, एकदा गृह दासी, सुखदेव जी ने बड़े शॉर्ट फॉर्म में कह दिया, आचार्यों ने इसका विस्तार किया। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं 4 प्रकार की दासियां होती थी यशोदा के घर पर। एक प्रकार की दासी जो गौशाला में काम करती थी, गौशाला को स्वच्छ रखना, गोबर उठाना, ये एक टाइप की। और उस टाइप में सैकड़ों दासियां थी, जो सैकड़ों दासियां केवल गौशाला में काम करती थी। दूसरी प्रकार की दासी जो यशोदा की सखियां थी, जो यशोदा को घर के काम में हाथ बटाती थी। तीसरे प्रकार की दासियां नंद बाबा के काम में हाथ बटाती थी। और चौथे प्रकार की दासियां कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी, कृष्ण के लिए खाना बनाना, ये करो वो करो। इस प्रकार से 4 प्रकार की दासी यशोदा के घर पर। अब श्लोक समझिए, बड़ा सुंदर। एकदा दिवाली के दिन की बात है, कृष्ण 3 वर्ष और 3 महीने के हो चुके हैं। और भूमिका आपने कल सुनी, किस प्रकार से किस सिचुएशन में माँ यशोदा तैयार हुई है। तो यशोदा नंद गेहिनी, तो उस दिन क्या हुआ, पहले तो यशोदा का परिचय देते हैं कि ये यशोदा है। इसे यशोदा क्यों कहते हैं, यशोदा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है। यशोदा की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यश और दा। यश दा माने देना, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, महान व्यक्ति किसे कहा जाता है जीवन में, महान व्यक्ति कौन है, सज्जन कौन और दुर्जन कौन। पहले दुर्जन बता दो, महान का ऑपोजिट क्या कहेंगे, बिल्कुल दुर्जन। दुर्जन वो है कि सारी मेहनत किसी और ने की, सारा काम किसी और ने किया, लेकिन दूसरे के द्वारा किए गई मेहनत और काम का यश वो खुद लेता है कि ये सब मैंने किया, ये सब अपना है? अब पसीना बेचारा किसी और ने बहाया, लेकिन नाम खुद अपना रखता है। ये दुर्जन है, ये कायर है। और महाजन कौन है, महात्मा कौन है, महान कौन है? महान वो होता है मेहनत स्वयं करे, पसीना खुद बहाए, सारा श्रम स्वयं उठाए, लेकिन जब यश देने की बात है तो वो दूसरों को यश प्रदान करे। मैंने नहीं किया, ये सब उसने किया खुद ने है, लेकिन दूसरों को यश देता है। यशोदा इसमें से है, यश दा, दूसरों को सदैव, मां यशोदा सदैव दूसरों को यश देती थी, मेहनत खुद करती थी, सब कुछ परिश्रम अपना था, लेकिन यश दूसरों को देती थी। एक बात याद रखिएगा, जो दूसरों को यश देता है ना, उसके घर पर कृष्ण पुत्र बनकर प्रकट हो जाता है।
जो दूसरों को यश देता है, कृष्ण उनके गोद में खेलता है। दूसरों को यश देना सीखे। कभी कभी तो मन में इतना कष्ट होता है कि आखिर इस भक्त समाज को क्या हो गया। बाहर संसार में और समाज में तो एक कंपटीशन और होड़ लगी है, लेकिन भक्त समाज में होड़ लगी है, मैं आगे बढ़ूं, मैं यश प्राप्त करूं, मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए। वैसे ये भक्ति साधना, ये सेवा छिपाने की वस्तु है, लेकिन हम और आप छिपाते कम हैं, छपाते ज्यादा है। हमने इतना किया, हमने इतना किया, हमारा इतना, ये हम लोग छिपाते कम है, छपाते ज्यादा है। खैर, मैं यशोदा, यहां श्लोक में ये बात आई है और आचार्यों ने बड़ा मंथन किया है, मैं उनमें से कुछ बातें आपको कह रहा हूं। यशोदा ये दूसरों को यश देने वाली थी और इसीलिए तो कृष्ण उनका बेटा बनकर आया ना। ये किसी एक आचार्य ने, ये तो हो गया यशोदा का एक अर्थ, किसी एक आचार्य ने यशोदा का और एक अर्थ कहा। यशोदा, यशोदा ने किसको यश दिया? बोले संसार के लोगों को तो ये यश देती थी, लेकिन इसने भगवान तक को यश प्रदान कर दिया। मात यशोदा ने भगवान को यश प्रदान कर दिया। क्या यश दिया? भगवान के लिए यह साबित कर दिया कि भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त वश्यता प्रदान कर दी माता यशोदा ने भगवान के लिए। तो ऐसी यशोदा नंद गेहिनी, जो नंद महाराज की पत्नी थी, नंद गेहिनी। भक्तों, घर का स्वामी जो है ना, वो पति नहीं होता। घर का जो स्वामी नहीं होती ना, वो पत्नी होती है। और पत्नी नहीं होती तो वो घर घर नहीं रहता, वो राशन की दुकान हो जाती है। आप जाओ किसी के घर पर पत्नी न हो, और जो बिना पत्नी के घर में रहते हैं, उनके घर पर कोई ठिकाना नहीं होगा। आपको वहाँ 5 मिनट बैठने को नहीं होगा। घर का ध्यान रखना, घर को साफ सफाई रखना, सब कुछ टिप टॉप रखना, ये सब घर की गृहिणी करती है। शास्त्र में भी लिखा है और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा ना, न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। मात्र 4 दीवारों से बने हुए घर को ही घर नहीं कहते हैं, पत्नी को गृहिणी कहते हैं। पत्नी जहां हो उसे गृह और गृहिणी कहते हैं। तो यशोदा कौन थी? नंद गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी थी। और ऐसी यशोदा मैया ने दिवाली के दिन क्या किया, दूसरी लाइन में सुनिए। ऐसी माता यशोदा ने दिवाली के दिन, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा करनी है, ये सदियों से चला आ रहा है, इसलिए ब्रजवासी दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण ने तो वो भी बंद करवा दी, हम सुनेंगे आगे। लेकिन इंद्र पूजा की तैयारी करनी थी तो, और साथ ही साथ माँ यशोदा को कृष्ण के लिए माखन भी बनाना था। तो माँ यशोदा ने क्या किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जितने भी दास दासी थे, उन दास दासियों को, दूसरी लाइन में, कर्मांतर नियुक्तासु, कर्म अंतर माने दूसरे कर्म में, दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया। ए सखी तुम झाड़ू लगाओ, ए सखी तुम ये करो, एक सखी तुम गौशाला में ये करो, ए सखी तुम ये साफ सफाई करो, ए सखी तुम ये व्यंजन बनाओ, तुम ये करो, तुम ये करो। कर्मांतर नियुक्तासु, माँ यशोदा ने अपने दास दासियों को अन्य अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया और खुद सोफे पे जाकर हाथ में रिमोट लेकर टीवी चैनल देखने लगी। ऐसा नहीं, मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं किया यशोदा ने जैसा हम लोग किया करते हैं। मां यशोदा ने अपने दास दासियों को अन्य कार्यों में लगाया और स्वयं यशोदा ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। और मां यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधी निर्ममंथ, अपने हाथों से अपने कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए दही को मथने के लिए बैठी है। मां यशोदा आज स्वयं काम करने जा रही है। अपने दास दासियों को भी काम पर लगा दिया और स्वयं भी काम कर रही है। ये बड़े घर के लोग क्या करते जानते हैं?
घर पर बहुत नौकर चाकर दास दासी रखते हैं और सारा काम सेवकों से कराते हैं और खुद कुछ काम करते नहीं, केवल खाते पीते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल ऐसा बढ़ते हैं। बढ़ना ऐसा चाहिए, लेकिन फिर इतने मोटे हो जाते हैं 100 किलो 150 किलो 200 किलो का वजन हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, हमने आंखों से देखा है, फिर जोगर्स पार्क में जाकर दौड़ते हैं और फिर ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। उनमें से एक एक्सरसाइज आती है घंटी चलाना, एक एक्सरसाइज है, रामदेव बाबा ने सिखाया, बहुत लोग करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, ऐसे घंटी चलाते हैं। अब गार्डन में जाकर घंटी चलाते, उससे अच्छा है घर पर ही घंटी चला लो ना। और बेचारा पति गधे की तरह बैल की तरह कमा कमा कर ला रहा है और तुम नौकरों को दे रहे हो, और खुद गार्डन में जाकर घंटी चला। उससे अच्छा है कि पति के पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा। तो स्वयं अपने हाथों से काम किया करो। ये आपके पति आपको कह नहीं पाते, इसलिए उनकी ओर से मैं कह रहा हूं। आ तुम्हारा घरवाળા તમને કહી નથી શકતા, કારણ કે એ તો બિચારા એને તો બધું સાચવવાનું હોય, એટલે એની બદલે હું કહી રહ્યો છું। તો कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं माँ यशोदा अपने दास दासियों को तो सेवा में लगाया, लेकिन स्वयं भी सेवा में लग गई ही। माँ यशोदा ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ब्रह्म मुहूर्त में माटी का बहुत बड़ा मटका है, उसमें सुंदर दही जमा हुआ है और उसमें माँ यशोदा ने मंथानी डाली है। पहले के जमाने में तो ग्राइंडर नहीं होता था ना कि घर करके हो गया है। पहले के जमाने में वो मंथानी होती थी और फिर उस पर रस्सी बांधते थे। वो मटका एक पिलर के साथ बंधा हुआ होता था और फिर मंथानी के ऊपर जो रस्सी होती थी उसको दोनों हाथों से उसे खींचना होता था और वो मंथानी घर 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 चलती थी। तो इस प्रकार से अब देखिए माँ यशोदा जीवन में पहली बार ये करने जा रही है। अब तक तो सेवकों के द्वारा करवाया था, लेकिन ये परिश्रम अपने कन्हैया के लिए पहली बार उठाने जा रही है। लेकिन माँ यशोदा आज कृष्ण के लिए कर्म कर रही है, तो कैसे कर रही है? आप लोग भी कर रहे होंगे ना, आप लोग भी घर पे भोजन बनाते हो, ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोजन भोग बनाते हो। तो देखिए ये नए साल में ये सब सीखने जैसा है कि हमें माँ यशोदा की तरह, यदि हम अब देखो, अब माखन माँ यशोदा जो बना रही है ना, माखन बनेगा नहीं तब तक कृष्ण आकर खाएंगे। ये महिमा है माँ यशोदा की, लेकिन इस भाव से, इस प्रकार से होना चाहिए। तो माँ यशोदा कृष्ण के लिए कर्म कर रही है और कैसे माखन बना रही है? आजकल की स्त्रियों की तरह नहीं, एक और भोजन बनता है, दूसरी ओर पति की धुलाई चलती है। रोटी बनाती है, सब्जी का तड़का, तुम कुछ काम के नहीं हो, रोटी का तुम कुछ करते नहीं हो, कोई ठीक से काम धंधा नहीं है तुम्हारा, ये है वो है। अब वो सारा प्रभाव उसमें आता है, फिर बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन धन्य है माँ यशोदा, सीखने लायक बात है। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में माँ यशोदा कृष्ण के लिए वो दही से माखन बना रही है, लेकिन माखन बनाते हुए मौन नहीं है, या फिर न तो चिल्ला रही है। क्या कर रही है? यानी यानी ही गीतानी। माँ यशोदा अपने मुख से, अपनी वाणी से गीत गा रही है, अपनी वाणी से कीर्तन कर रही है, भक्तों भजन गा रही है। और क्या भजन गा रही है वो भी यहां पर स्पेसिफाई किया गया। क्या गा रही है
कि यानी यानी तद बाल चरितानी च, यानी माने अब तक बाल कृष्ण ने जो जो चरित्र किए हैं, अब तक कृष्ण ने बहुत कुछ कर दिया था। 3 साल 3 महीने तक तो कृष्ण ने बहुत कुछ लीला कर चुके थे। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण जो जो लीला कर चुके हैं, उन सारी लीलाओं को मां यशोदा गा रही है। तद बाल चरितानि च, और दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतः। दही मंथन करते समय मां यशोदा कृष्ण की सारी लीलाओं को सुंदर सुंदर छंदों में बिठाकर, देखो स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक ये आर्ट है। स्त्रियां जो है ना, किसी भी चीज को छंद में बिठाकर अच्छे से गा सकती है। ये भगवान ने स्त्रियों को कला प्रदान की है। सो मां यशोदा सुंदर वो चला रही है मंथानी, और यहां गा रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा जब मंथानी चला रही है, तो वो जो मंथानी है ना, घर घर घर, वो मृदंग का काम कर रही है। जैसे कोई तबला मृदंग बजाता है ना, और मां यशोदा के हाथों में जो चूड़ियां है, वो चूड़ियां करताल का, मंजीरे का काम कर रही है। तो करताल भी बज रहा है, मृदंग भी बज रहा है, और मां यशोदा गा रही है। क्या गा रही है? घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। मटकी फोड़े ने वालो महिड़ा ढोले श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। मथुरानी जेल मां कान जनमिया, वासुदेव टोपला मां मेली ने हाल्या। यमुना जी मां केडियूं पाड़े मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। 4-5 गोवाल टोले वणी ने, यशोदा मैया घमर घमर घर 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 गा रही है। हे 4-5 गोवाल टोले वणी ने, एक बीजा ने कांधे चढ़ी ने। मटुकी मां मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। ओ हो श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। मां यशोदा इस प्रकार से बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर गीत गा रही है। भक्तों, जब मां यशोदा इस प्रकार से गा रही है, तो मां यशोदा की परिस्थिति कैसी है? तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। शौमम वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नब्धम, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रहो, रजवा कर्षम शरणभुज चंचल कंकणो कुंडले च, स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंध। सर्वप्रथम श्री सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा के वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, भगवत भजन में वस्त्र की भी बड़ी महिमा है। भगवत भजन करने में वस्त्रों की भी बड़ी महिमा है। माता यशोदा ने कैसा वस्त्र धारण किया है? क्षोमम वासम। क्षोमम माने रेशमी वस्त्र, और बिल्कुल नए वस्त्र।
मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूं जो लीडर है, लीडर अपने आप को मानते हैं, उनकी ऐसी सोच है कि भक्त बनने के बाद आप अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा दिखोगे तो बहुत बुरा है, कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो, फटे हुए कपड़े पहनो, अच्छा कुर्ता नहीं, ये कुर्ते में आपके जो बटन चमक रहे हैं चमकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत आजकल इशू चलते हैं। लेकिन हमारे भागवत में आप विचार कीजिए, परीक्षित महाराज 2-3 दिन में मरने वाले हैं और उस समय परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वस्त्रों की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहले सेवा करने के लिए वस्त्रों की बड़ी महिमा है। सबसे पहले जब भी हम सेवा करें ना, तो सेवा करते समय हमें स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। आप सब तो पवित्र हैं, लेकिन कुछ कुछ माताएं रात को जिस नाइट सूट पहनकर सोई है वही ड्रेस पहनकर किचन में प्रवेश करती है और चाय और भोजन या सब पकाने लगती हैं। इससे आसुरी प्रभाव बढ़ेगा, इससे तमोगुणी प्रभाव बढ़ेगा। देखिए हमारा रसोई घर का हार्ट क्या है मुझे ये बताइए। हमारा जो पूरा घर है, गृह है, उस गृह का हृदय माना जाता है रसोई घर, किचन। क्योंकि हमारी जीविका, हमारा पेट, हमारा जीवन वहीं से जो भोजन बनता है चलता है। ठाकुर जी की सेवा भी वहीं से होती है मेजोरिटी। तो जब हम किचन में, रसोई घर में प्रवेश करते हैं ना, तो मानो मंदिर में प्रवेश करते हो। मंदिर में जो हम विधि विधान को फॉलो करते हैं वो रसोई घर में करनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नए वस्त्र पहनो, नए पहनो तो अच्छा है, लेकिन अपवित्र वस्त्र नहीं होने चाहिए। 2-3 घंटा सोकर फिर वही वस्त्र पहनकर मंदिर में, रसोई घर में जाना, ये बड़ा अपवित्र होता है। जब रसोई घर में, किचन में प्रवेश करे तो पहले प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, फिर प्रवेश करे। बिल्कुल आदर के साथ भोजन आदि पकाना चाहिए। मां यशोदा के लिए कहा गया क्षोमम वास, रेशमी वस्त्र धारण किया था। भक्तों, रेशमी वस्त्र कभी अपवित्र नहीं होता। हमारे वहां जो ऊन का बना हुआ वस्त्र है उसका आसन बनाया जाता है जो कभी अपवित्र नहीं होता, ऐसा वस्त्र धारण किया था। और क्या था? पृथु कटी तटे बिभ्रति सूत्र नब्दम। और यशोदा ने अपनी कटी तटे, अपने कमर पर करधनी धारण की हुई थी। और मां यशोदा की आंखें बंद हैं और वो घर 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 बना रही हैं, मतलब घुमा रही है, और मन में पुत्र के प्रति स्नेह प्रकट हो रहा है। तो यहां पर सुखदेव जी क्या कहते हैं, श्लोक में देख सकते हैं, पुत्र स्नेह, पुत्र के स्नेह के कारण स्नुत कुच युगम, पुत्र के स्नेह के कारण माता यशोदा के स्तन से दूध चू रहा है। और जात कंपम च शुभ्रुहु, और वे कांप रहे हैं। इसका कारण आचार्यों ने अपनी टीकाओं में लिखा है कि माता यशोदा का हृदय इसलिए कांप रहा है कि उनके हृदय का दूध सोच रहा है कि माँ यशोदा तन्मय होकर कृष्ण के लिए माखन बना रही है। और इतना तन्मय होकर कोई भगवान के लिए माखन बनाए तो भगवान खाए बिना कैसे रहेंगे। और जब भगवान यशोदा का माखन खाएंगे या यशोदा का दूध पिएंगे, सॉरी यशोदा का बनाया हुआ माखन खाएंगे, तो फिर हमारा दूध, हमारा पान नहीं करेंगे। यह सोचकर माता यशोदा के स्तन, उनका हृदय कांप रहा है। इसलिए श्लोक में लिखा है, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र के स्नेह से दूध चू रहा है तो जात कंपम, वो कांप रहे हैं। और क्या है? रज्वाकर्ष, वो रज्जू को आकर्षित करने से, वो बारंबार घर 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 घुमाने से, श्रम भुजत चंचल कंकणों, माता यशोदा को श्रम हो रहा है। राज रानी है ना, राजा की पत्नी है, राजा की बेटी है, राजकुमारी, राज रानी है, इतना श्रम कभी किया नहीं। और आज दिवाली के दिन जब इतना श्रम कर रही है तो माता यशोदा को पसीने की बूंद आ रही है। भक्तों, ईश्वर सेवा में हम और आप यदि मेहनत करें
और ईश्वर सेवा करते हुए जब पसीना आए ना, वो पसीना गंगा जल से भी अधिक पवित्र माना जाता है। उसे कभी अपवित्र मत समझिएगा। जो ईश्वर सेवा में लगा है और ईश्वर सेवा करते करते ईश्वर का नाम ले रहा है और उससे पसीना निकल रहा है, वो पसीना गंगा जल से भी अधिक पवित्र है। तो आज माता यशोदा के शरीर से वो पसीना निकल रहा है। और चंचलत कंकणों कुंडलेच, और माता यशोदा के कंकण और कुंडल दोनों हिल रहे हैं क्योंकि वो श्रम हो रहा है। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्म मंथ। बहुत सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं कि क्योंकि दिवाली का दिन है इसलिए माता यशोदा ने आज श्रृंगार करके बैठी हैं। सुंदर नया वस्त्र पहना है और श्रृंगार किया है, और माता यशोदा ने अपने मस्तक में बालों में मालती के फूल डाले हुए हैं। लेकिन जब वो मंथन कर रही हैं तो उस मंथन करने से माता यशोदा के बालों में से जो मालती के फूल है वो सारे मालती के फूल गिर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी अंतिम अर्धाली में कह रहे हैं कि कबर विगलन मालती, कबर से मालती के फूल विगलन नीचे गिर रहे हैं। तो किसी ने पूछा माता यशोदा के माथे मस्तक में से वो फूल क्यों गिर रहे हैं? तब आचार्यगण उत्तर देते हैं कि आध्यात्मिक जगत में फूल भी सोचते हैं। यहां भले आदमी भी न सोचे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय होता है, सब लोग सोचते हैं। तो यशोदा के मस्तक के फूलों ने सोचा कि आज यशोदा कृष्ण के लिए कर्म कर रही हैं और कृष्ण के लिए कर्म करते करते कृष्ण का कीर्तन कर रही है। अब जिस भक्त का जीवन भगवान को समर्पित है, वो भगवान के लिए काम करता है और साथ ही साथ भगवान का नाम भी ले रहा है, जिसकी इंद्रियों से, जिनकी सर्वांग इंद्रियों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्तों के मस्तक पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसे भक्तों के चरणों में बैठना चाहिए। फूलों ने ये सोचा और यह सोचकर सारे फूल एक एक करके यशोदा के बालों से गिरकर माता यशोदा के चरणों में आ गए कि धन्य हो माँ यशोदा, तुम धन्य हो, आज कृष्ण के लिए इतना परिश्रम, इतना मेहनत कर रही हो। भक्तों, ये फूल कबर विगलन मालती, ये जो श्लोक के अंत में लिखा है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जिसका जीवन भगवान के लिए होता है, जो भगवान के लिए कर्म करता है और जो भगवान का कीर्तन करता है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, ऐसे भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जैसे यशोदा के फूलों ने कर लिया। ऐसे भक्तों के माथे पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसे भक्तों के चरणों का आश्रय करना चाहिए। और मैं आपको याद कराऊं, भागवत के 8वें स्कंध में सारी भक्ति की गजेंद्र ने, भगवान को पुकारा गजेंद्र, परेशान हुआ गजेंद्र, सारी मेहनत गजेंद्र की, लेकिन जब भगवान हरि गरुड़ पर बैठकर आए तो पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर गजेंद्र का उद्धार किया। कारण यही था ना कि ग्राह ने कोई मेहनत नहीं की थी, लेकिन एक बुद्धिमानी का काम किया था, गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त का चरण पकड़ कर रखा था। तो हमसे कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में हम क्या कर सकते हैं? यदि हम कर सकते हैं तो शुद्ध भक्तों की शरण का आश्रय ले सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। रहुगण गंगा सागर जा रहे थे, रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए और जड़ भरत जी ने क्या उपदेश, क्या झाड़ा है बहुत झाड़ दिया। जड़ भरत जी कहते हैं कि रहुगण क्या समझते हो, ऐसा घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे? ये कुत्ते बिल्ली घर छोड़कर ही तो भटकते हैं, कहाँ भगवान मिले? या कोरी तपस्या करने से भगवान मिल जाएंगे? तब तो ये पेड़ पौधे इतने सालों से तप करे, उससे पहले भगवान मिलने चाहिए। रहुगणेत तपसा न याति न चैज्या न निरूपणात गृहात। तब रहुगण ने पूछा तो भगवान कैसे मिलेंगे? जड़ भरत जी कहते हैं बिना महत पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान के महत पाद शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, शुद्ध भक्तों के चरण की रज से अपना अभिषेक नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे।
वहां भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा कि भक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ऋषभदेव ने कहा, महत सेवा द्वार आहु विमुक्त है। महात्माओं के चरणों का आश्रय और उनकी सेवा मुक्ति का द्वार खोल देता है। और मातंग ऋषि की मृत्यु के समय मातंग ऋषि ने शबरी को भी यही कहा था कि शबरी, मुझे तो मरना पड़ रहा है, मैं तो आज मर रहा हूं, लेकिन तुझे जीते जी भगवान मिलेंगे। और तुझे भगवान के पास शबरी जाने की जरूरत नहीं है, तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तूने महात्मा का आश्रय लिया है, महात्माओं के चरणों का आश्रय किया है, इसलिए भगवान चलकर तेरे पास आएंगे, चलकर तेरे पास आएंगे। और फिर भगवान आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यशोदा के बालों से वो सारे फूल गिर गए, उनके चरणों में चले गए। माँ यशोदा तन्मयी है और तन्मय होकर भोजन बना रही है। अब देखिए, शास्त्र का सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति, देखो हम सब गृहस्थ हैं, पहले तो ये हम सब जानते हैं, हम सब संसारी हैं। ऐसा उपदेश हमें न सुनाने वाला या सुनने वाला सब कुछ छोड़ छाड़ निकल जाओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुम छोड़ो, हम क्यों छोड़े। हम संसारी हैं, पत्नी बच्चे वाले हैं, उनकी शादी करवानी हमारे बहुत बड़ी जंजाल है। तो हम सब गृहस्थी हैं, संसारी है, संसार में तो हमें रहना है। लेकिन एक बात करनी है, संसार में रहकर भगवान के लिए कर्म करना है, और भगवान के लिए कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना है। बस ये नए वर्ष में ये नई चीज सीखिए। काम करें, अपना ऑफिस धंधा जॉब जो भी है करें, लेकिन यशोदा की तरह हरि नाम लेते हुए। यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी च। आप लोग बहुत कथा सुन रहे हो, बहुत कीर्तन सुन रहे हो, काम करे, लेकिन काम करते हुए भगवत कीर्तन करे, उसे बहुत लाभ है। कीर्तन का बहुत लाभ है भक्तों। पहला लाभ क्या है जानते हैं? आप जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। हमारे लिए प्रत्येक समय जो है ना वो भागवत है। चाहे फ्लाइट में बैठे हो वहां भागवत पढ़ेंगे, चाहे फ्लाइट लेट हो जाए तो क्या मतलब, लोग तो परेशान हो जाते हैं, फ्लाइट लेट है, ये लेट है। लेट हुआ तो अच्छा है, 2 श्लोक ज्यादा पढ़ेंगे हैं, और आपको कहने के लिए बहाना भी मिल जाएगा, भाई लेट थी इसलिए हम लेट आए हैं। कहने का अर्थ यह है, यानी जीवन के कर्म करें। कर्म करने से क्या होगा जान, कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से। मैं ये कह रहा था कि 25 घंटे की जर्नी मुझे 25 मिनट की भी नहीं लगी, सच कहूं तो। क्यों? क्योंकि हम कीर्तन कर रहे थे, भागवत पढ़ रहे थे। जीवन के बड़े बड़े कर्म बर्डन नहीं लगेंगे, जीवन के बड़े बड़े कर्म आसानी से पास हो जाएंगे यदि वह कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहोगे। एक, हमारे कर्म इजी हो जाएंगे यदि कर्म के साथ भगवत नाम को हमने जोड़ दिया। दूसरा क्या होगा, आप जीवन में जो भी कर्म करते हो ना, उस कर्म का एक फल होता है, उस कर्म का बंधन होता है। लेकिन जीवन में कर्म करते हुए भगवान का नाम लोगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म का कोई बंधन नहीं बनेगा। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ, हम सब लोग कर्म के बंधन में ऑलरेडी है, इसलिए तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कुछ लॉस हो जाता है। अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी बुराई मिलती है, क्योंकि ये पुराने कर्म है, वो पुराने कर्म खुल रहे हैं, तो बुरे कर्म तो हैं। कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से हमारे जो बुरे कर्म है, ऑलरेडी जो पुराने कर्म के बंधन है, वो कर्म बंधन टूट जाते हैं, वो कर्म बंधन खुल जाते हैं। ये हुआ तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ, जीवन में भगवान के लिए कर्म करेंगे और कर्म करते हुए भगवान का नाम और कीर्तन करेंगे तो भक्तों यह जीवन में भी सुखी हो जाएंगे और मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त कर लेंगे। ये तो हुआ हमारे लिए कर्म करना और कृष्ण का कीर्तन करना, ठीक है, इससे ये लाभ होगा। लेकिन कृष्ण के लिए कर्म करो और कृष्ण का कीर्तन करो, यदि ऐसा करेंगे
तो कृष्ण अपना सब कुछ, सारे काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाएंगे। इस दुनिया में मुझे बताइए, हमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इस ठंडी की मौसम में, हाँ भाई, ठंडी की मौसम में ईमानदारी से सोना बहुत अच्छा लगता है। वो भी वो मोटा मोटा रजाई ओढ़ने वाला हो ना, और फिर उसमें घुस जाना और सोने का बड़ा आनंद है। दो चीजें तो बढ़िया है, सोना और सोना, गोल्ड सोना, और ये बिस्तर में सोना। तो कृष्ण अभी सो रहे हैं। माँ यशोदा ये जो कार्य कर रहे हैं ना, इस कार्य में कृष्ण सो रहे हैं, बंदा सोया हुआ है, बड़ा आनंद। और ठंडी के दिन, दिवाली का अवसर, ठंडी की मौसम, ब्रज में ठंड होती है, तो बड़े आनंद से कृष्ण सो रहे हैं। लेकिन माँ यशोदा ने कृष्ण के लिए कर्म किया और कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं। कृष्ण अपनी निद्रा को त्याग कर, अपना सोना छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़कर माँ यशोदा के गोद में आकर बैठ जाएंगे। मुझे आपसे इतना ही मैसेज देना है कि कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण का कीर्तन करो, आंख खुलेगी, कृष्ण को आप अपनी गोद में पाओगे, वो आपके गोद में खेल रहा होगा। बस इस बात को विश्वास रखते हुए कृष्ण के लिए कर्म और कृष्ण का कीर्तन करें। तो अब तक 3 श्लोक की कथा हुई। चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर यशोदा मैया के पास आएंगे और बहुत सुंदर लीला होगी। ये दिवाली के दिन की कथा है और कल इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी भाव में, मूड में रहेंगे। कथा सुने और जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।